हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में ईश्वरी और मामा जी दोनों बात करते रहते हैं कि अब उनका फैमिली पूरा हो चुका है। अब ईश्वरी बोलती है कि भैया मुझे पता नहीं, मेरा मन बहुत खाली खाली लग रहा है क्योंकि अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कोई काम नहीं है, सब कुछ बच्चों ने संभाल रहा है। तभी एलेना वहाँ पर आती है और बोलती है कि आशा जी का बुक पब्लिश हो गया है। तभी मामा जी और ईश्वरी को शौक होता है कि आशा जी लेखक है, वो लिखती भी है। तभी ईश्वरी के मन में कुछ ख्याल आता है पर वो कुछ नहीं बताती है, उसके मन में ही रख देती है। वो भी काम करने के लिए सोचती है पर वो सबसे कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पर सोनाक्षी चलती है निक्की के घर और निक्की से मिलने के लिए जाती है। तभी निक्की डोर ओपन करती है और उन्हें शौक लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सोनाक्षी बहुत अच्छी तरह से बात करती है कि पुरानी वाली भाभी जैसे कि निक्की कैसे हो तुम, कहाँ थी इतने दिन। तभी निक्की कहती है आप कहाँ थी इतने दिन, आपने तो मेरे भैया को छोड़कर चली गई थी, अब यहाँ कैसे। तभी सोनाक्षी कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ निक्की। तभी निक्की कहती है इतने सालों से आपने तो नहीं आई, पर आप अचानक क्यों आ गई। सोनाक्षी कहती है अब मैं देव के ज़िंदगी में वापस आई हूँ निक्की, मैं तुमसे भी मिलना चाहती हूँ। निक्की कहती है कि आपको इस एड्रेस कहाँ से मिला, किसने दिया। तभी सोनाक्षी कहती है मैं तुम्हारे पुराने वाली हॉस्टल पर गई थी, वहाँ से पता चला कि तुम यहाँ पर फ्लैट में शिफ्ट हो गई हो। तभी निक्की कहती है कि आपको मेरी बारे में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। तभी सोनाक्षी कहती है तुम सोनाक्षी से ना सही तुम्हारी भाभी से बात करो। निक्की कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तभी सोनाक्षी कहती है कि निक्की तुम इस फ्लैट पर अपने फ्रेंड्स के साथ रह रही हो, क्या मैं तुम्हारे फ्लैट देख सकती हूँ कि तुमने कैसे घर चला रही हो। तभी सोनाक्षी बिन बुलाए अंदर चलती है और वो देखती रहती है, पर निक्की को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी वो देखती है कुछ लड़कों वाली पैंट्स और शर्ट्स। तभी वो पूछती है क्या ये तुम पहनती हो, इसका क्या मतलब है आपका, आपको इसका क्या कनेक्शन है, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है कि मैंने आपसे पहचाना नहीं, क्या आप निक्की के फ्रेंड हो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सोनाक्षी आती है, निक्की के साथ बैठकर बातें करती रहती है। तभी वो उसे वापस घर बुलाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती है और वो ये भी कहती है कि वो उस लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है कुछ सालों से, वो इस मैरिज में नहीं बिलीव करती है और वो सोनाक्षी और देव का ही एग्जाम्पल दे देती है कि देखो आपका क्या हो गया, इसलिए मैं मैरिज के रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। और वो ये भी कहती है आप प्लीज़ मेरी फैमिली के बारे में मुझे मत बताइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे फैमिली में। तभी सोनाक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत समझाने की कोशिश करती है पर निक्की नहीं मानती है और वो कहती है अगर आप यहाँ पर आई है तो प्लीज़ खुशी खुशी से बाहर जाइए, मुझे बहुत काम है करने के लिए। तभी सोनाक्षी वहाँ से जाती है सीधा देव के ऑफिस और दोनों वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी देव को पता चलता है कि कुछ तो ज़रूर हुआ है, मैं तुम्हारे शक्ल देखते ही पहचान सकता हूँ सोनाक्षी, तुम क्या बात कहना चाहती हो, तुम प्लीज़ मुझसे कहो। तभी सोनाक्षी कहती है कि निक्की अब हॉस्टल में नहीं है, वो एक फ्लैट पर शिफ्ट हो गई है। ये बात सुनते ही देव को गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या वो फ्लैट में शिफ्ट हो गई है, उसने हमें बताने की भी ज़रूरी नहीं समझी। तभी सोनाक्षी कहती है तुम ऐसा गुस्सा मत करो देव। तभी देव कहता है और क्या बात है मुझे बताओ। सोनाक्षी कहती है तुम गुस्सा नहीं करना है तो मैं बताऊंगी। और वो ये भी कहती है वो एक लड़के के साथ कुछ साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है और वो ये भी कहती है इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम ऐसा ही गुस्सा करते हो तो रिश्ते और भी बिगड़ जाता है। अब वो एडल्ट हो गई है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। देव जाता है निक्की के घर और वो वहाँ पर नहीं होती है। वो लड़का आकर
बोलता है कि वो कहीं बाहर गई है, आप वेट कर सकते हैं। तभी देव वेट करता रहता है। तभी निकी आकर, उस बॉय का नाम है लक्ष्य, उससे गले लगती है। उसे देखकर देव तो हैरान हो जाता है और वो कहता है, कोई आई है निकी तुमसे मिलने के लिए, तुम देखकर शॉक मत हो। तभी निकी आती है और देखती है, वो शॉक ही हो जाती है और देव भी शॉक होता है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली अपडेट्स तक इंतज़ार कीजिए।